चलिए बच्चा लोग, तो हम लोग लास्ट क्लास में अ, दो कैपेसिटर्स को जोड़ने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल आता है, अगर हम लोग सेम पोलैरिटी से जोड़े तो कितना आता है और कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको पूरा डिटेल में देख लिए। आज हम लोग उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि उस वक्त मतलब जब भी हम किसी दो कैपेसिटर को एक साथ अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो कुछ एनर्जी का लॉस या गेन भी, मतलब कुछ एनर्जी में चेंज भी आता है। और अगर आता है तो लॉस होता है या गेन होता है, क्या होता है, ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जहाँ आप लिखे थे उसके ही आगे मैं लिख रहा हूँ, केस वन को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। केस वन ही कंटिन्यू है ये। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा इनिशियल। आप लोग पिछले वाला कॉपी देख लीजिए, उसके आगे देखिएगा। इनिशियल टोटल एनर्जी कितना है? इनिशियल टोटल एनर्जी, तो जो इनिशियल टोटल एनर्जी है वो होगा U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल है, ठीक है, ये क्या है? इनिशियल एनर्जी। अब जरा फाइनल निकालते हैं, फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक है, देखो पहले ही हम लोग दो कैपेसिटर लिए थे, एक C1 V1 पोटेंशियल पे, है ना। फिर हमने लिया एक सेकंड रुक जाओ, उसको हटाओ। फिर हमने लिया था C2 V2 पोटेंशियल पे। उसके बाद अलग अलग चार्ज करने के बाद फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया था। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद वहां पे कुछ पोटेंशियल में चेंज आया, तो चेंज आने के बाद जो फाइनल टोटल एनर्जी है वो हमने निकाला। तो U फाइनल हो गया हाफ C1 V स्क्वायर, V क्या है? कॉमन पोटेंशियल, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। इतना देखकर एक बात तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो भी होगा एनर्जी का, जो भी होगा वो आप खुद ही सोचो कि लॉस ही होगा। डेल्टा यू जो भी होता है वो होता है लॉस। ये वी नहीं यू है। और ये लॉस किस फॉर्म में होता है ये हम आपको बता रहे हैं। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि फाइनल वाला कम है, इनिशियल वाला ज्यादा था। ठीक है, फाइनल वाला कम है, इनिशियल वाला ज्यादा था, ये बात याद रखिएगा। और ये जो लॉस होता है वो कैसे पता हमें? क्योंकि देखो, आखिर जो चार्ज, आखिर फ्लो क्या करता है? चार्ज, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने देखा था कि एक दो आइसोलेटेड प्लेट पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। और उस कंसेप्ट को हम लोग और आगे अगर डिराइव करें और आगे ले जाकर उसको सोचें, तो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज, ये जो भी एनर्जी या चार्ज है, इट फ्लोज थ्रू द वायर, फ्लोज थ्रू द वायर। चार्ज या जो भी एनर्जी है कैसे फ्लो करता है? वायर के थ्रू। एंड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट द एनर्जी इज लॉस्ट। एंड ड्यू टू heating effect and due to heating effect the energy is the energy is lost। एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। अभी ये देखो, इतना सारा करने के बाद आप आराम से निकाल सकते हो लॉस कितने का हुआ। इनिशियल में से फाइनल घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा लॉस। बट फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम लोग इसको एक आसान फार्मूला के फॉर्म में याद रखेंगे। आप निकालोगे भी तो वही आंसर आएगा, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हाफ याद रहेगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 भी याद रहेगा, बस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर याद रखना है कि इनिशियल माइनस फाइनल का होल स्क्वायर भी फार्मूला में मल्टीप्लाई होता है। और एक बात यहाँ पे आप लोग और अच्छे से याद रख सकते हो, और वो तो और सिंपल बात है, और वो ये है कि ये वाला चीज जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं, इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल only for same polarity connection। एप्लीकेबल ओनली फॉर सेम पोलैरिटी कनेक्शन। ये देखो इधर,
फिर जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ने के बाद जो होगा, ये है सेम पोलैरिटी और इस तरफ है नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ। तो ये जब कनेक्शन होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़े हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़े हैं, तब जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। केस 1 यही तो था कि कैपेसिटर को कनेक्ट किए थे और सेम पोलैरिटी से किए थे, कैपेसिटर को कनेक्ट किए थे और सेम पोलैरिटी से किए थे, तब जाकर ये आया था। नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे जब हम लोग ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर को एक दूसरे से ऐड करेंगे। तो नाउ कमिंग टू केस 2, ये क्या था भाई? when polarity of opposite polarity of capacitors are joined, when opposite polarity of capacitors are joined, when opposite polarity of capacitors are joined, तब चलो देखो ये क्या है। ये भी बहुत सिंपल है, इसलिए ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल लेकर चलना है, सब कुछ आसान रहेगा। ये देखो, मेन चीज हम लोग पिछला वाला में समझ चुके हैं, अब उसी को बस यूटिलाइज करना, अब समझना नहीं, समझने वाला मेहनत हो गया। अभी यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? प्लस। देखो, हमने अपोजिट पोलैरिटी को जोड़ा है, सही बात है, हमने किसको जोड़ा है? अपोजिट पोलैरिटी को। थोड़ा और डिटेल में इसको लिख दूं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, तो यहाँ होगा C2V2 माइनस में, यहाँ प्लस में C2V2, यहाँ पे प्लस में C1V1 और यहाँ माइनस में C1V1। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज जो आपको याद रखना है इस केस में, आपको जो दूसरा चीज याद रखना है वो सिंपली ये कि अगर आप एक प्लेट का बात करो, अगर आप इस एक प्लेट का बात करो जो सिर्फ एक साइड में है, तो जैसे ही आप एक साइड के प्लेट्स का बात करोगे तो चीजें बहुत ही इजी हो जाएंगी। आप एक साइड में बात करोगे प्लेट के किसी एक एंड पे, तो चार्जेस कंजर्व्ड, और चार्ज कंजर्व्ड होगा तो कैसे होगा जरा बताओ? इनिशियल चार्ज कितना, टोटल चार्ज C1V1 माइनस C2V2, देख रहे हो? अच्छा, एक बात और याद रखिए कि जब आप इस दोनों को अटैच कर चुके हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, नहीं तो फिर बाद में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। लेट मी मॉडिफाई दिस। यहाँ पे एक स्विच होगा जिसको जब हम लोग बंद करेंगे तब चार्ज फ्लो करेगा, उससे पहले नहीं। तो अब जब हम इसको मॉडिफाई किए तो एक बात और ध्यान रखना बहुत अच्छे से, चार्ज बार जब मैं लिखूंगा स्विच क्लोज करने के बाद ना, अब याद रखना, अब देखो मान लो यहाँ चार्ज था +6, या कलर चेंज ही कर देता हूँ तो और अच्छा रहेगा, ब्लैक इज ओके, नो ग्रीन लेता हूँ। मान लो यहाँ चार्ज था +6 और यहाँ चार्ज था -3, तो अब जरा बताओ टोटल चार्ज इस पे कितना है? ये 6 और -3 तो 3, मतलब बाद में इस पे हो जाएगा 1.5 और इस पे भी हो जाएगा 1.5, क्योंकि ज्वाइन होने के बाद तो तब तक शेयरिंग होता रहेगा जब तक दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए, है ना? तो कहने का मतलब ये कि पहले भले ही एक पॉजिटिव एक माइनस था, लेकिन बाद में दोनों का पोलैरिटी सेम है। इन दोनों में से जो भी डोमिनेटिंग होगा, मान लो +6 और यहाँ -9 होता, तो डोमिनेटिंग कौन होता? माइनस वाला। तो नेट चार्ज कितना होता? -3, और उसका हाफ -1.5 और -1.5 इन दोनों प्लेट्स पे हो जाता। कहने का मतलब ये कि अगर आप दो ऑपोजिट पोलैरिटी में किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो पहले तो पोलैरिटी ऑपोजिट होगा, बट बाद में जब आपने कनेक्शन कनेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि जो नेट चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव डोमिनेटिंग हो या नेगेटिव डोमिनेटिंग हो, जो भी हो, दोनों पे, दोनों प्लेट पे जो नेट चार्ज है वो एक ही साइन का होगा, या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। आई गेस यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, आपको ये बात याद रखना, नहीं हो तो आप अपने लैंग्वेज में लिख भी लो। इनिशियली भले ही यहाँ पे चार्ज अलग अलग साइन का है, लेकिन बैटरी को जोड़ने कैपेसिटर्स को एक दूसरे से जोड़ने के बाद दोनों पे सेम पोलैरिटी का साइन
डोमिनेट कर जाएगा, सेम पोलैरिटी का चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। यहाँ हम लोग मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, तो चलो पॉजिटिव को डोमिनेट करा दिए हम लोग। और अब यहाँ पे जो भी कॉमन पोटेंशियल V है, यहाँ जो भी कॉमन पोटेंशियल V है, तो ये होगा प्लस C1V माइनस C1V प्लस C2V माइनस C2V, क्योंकि ये C2 है और ये C1 है। आई गेस यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। गुड 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 गुड। आगे देखो, जरा बताओ बाद का नेट चार्ज कितना है। प्लस C1V प्लस C2V, मतलब V कॉमन, C1 प्लस C2, ये नेट क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल आ गया। अभी क्या, तो अभी कुछ नहीं, अभी तो कुछ सोचना ही नहीं है। Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, वी ऑल नो। तो C1 V1 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, प्लस कैसे आया, इसका हिम्मत की यहाँ आ जाए, यहाँ तो माइनस था। तो हम लोग Q इनिशियल को Q फाइनल से इक्वेट कर रहे हैं। किससे इक्वेट कर रहे हैं, Q इनिशियल को Q फाइनल से। तो Q इनिशियल इज C1 V1 माइनस C2 V2 और Q फाइनल इज V कॉमन C1 प्लस C2। तो V कॉमन कितना आया, जरा बताओ, V कॉमन कितना आया, इतना आया, C1 V1 माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। मतलब पिछले बार वाला ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, पिछले बार यहाँ प्लस था, दैट्स इट। इस फॉर्मूला के साथ साथ ये भी याद रखना है, व्हेन ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड, ना कि पिछले बार की तरह, पिछले बार सेम पोलैरिटी था। ठीक है बच्चा लोग, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब भी आपको V कॉमन निकालना है, अगर सेम पोलैरिटी को हमने ऐड करा, तो हम दोनों का नेट चार्ज निकाल देते हैं, मतलब इस दोनों का चार्ज को ऐड किया और फिर डिवाइड कर दिया दोनों के कैपेसिटेंस से। ठीक है, वैसे ही अगर हमने ऑपोजिट पोलैरिटी को ऐड किया, तो इनिशियल चार्ज को सब्ट्रैक्ट किया है, इनिशियल चार्ज को सब्ट्रैक्ट किया है और दोनों के कॉमन कैपेसिटर का जो कॉमन कैपेसिटेंस है, सम, दोनों कैपेसिटर का सम जो है, उससे हमने डिवाइड कर रखा है, तो इट विल बी कॉमन पोटेंशियल। चलिए अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ पे। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड, 3 microfarad and 6 microfarad are charged to a potential of 12 volt each, are charged to a potential of 12 volt each. They are now connected to each other. They are now connected to each other. They are now connected to each other with the positive plate of 1, with the positive plate of 1 joined with the negative plate of other, joined with the negative plate of other, the potential difference across each will be, the potential difference PD across each will be, इन सब में से सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ज्यादा नहीं सोचते हुए
अच्छा पहले ऑप्शन दे लूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 3 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन इज 0 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज 6 वोल्ट और फोर्थ ऑप्शन इज 4 वोल्ट। अभी देखो सॉल्यूशन, ज्यादा कुछ नहीं सोचने का, एकदम नहीं सोचने का। कैपेसिटेंस 3 और 6, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को 12 वोल्ट दिए हैं, मतलब ये ऐसा कंडीशन है, एक है 3 एक है 6, दोनों को 12 वोल्ट पे रखे हैं। तो नेट चार्ज कितना, अच्छा एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो चुपचाप जो ज्यादा वाला है वो देखो, ये ज्यादा है ना, 6 इंटू 12 12 72, माइनस कम वाला 12 36, बाई दोनों का सम 6 3 9, कितना आएगा जरा बताओ। 36 दूना 72 होता है, 36 आएगा, 36 बाई 9 9 चौके 36, 4 आंसर। फिनिश, फिनिश्ड। तो मैं से किल कर देना है क्वेश्चन को। देखो अभी कैसे निकाला, किसी को अगर डाउट हो रहा हो तो देखो, आपको फॉर्मूला पता था, C1V1 माइनस C2V2 बाई C1 प्लस C2, और हम बताए थे कि आपको बड़ा वाला में से, इन दोनों में से जिसका भी वैल्यू बड़ा आएगा दोनों चार्ज का, इस पे चार्ज देखो कितना है, 12 36, सीबी होता है ना, Q इज इक्वल टू सीबी, तो 12 36, और यहाँ भी Q इज इक्वल टू सीबी 12 72। कौन C1V1 बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसके जगह पे रख दो ये, इसके जगह पे रख दो ये, बाई टोटल कैपेसिटेंस तो 72 माइनस 6 बाई 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 आया, 36 बाई 9 इक्वल टू 4 आंसर। बात को तो ज्यादा क्या सोचना, और निकालूं, दूं और चाहिए तो बोलो, चाहिए तो बोलो, चाहिए तो बोलो, चाहिए तो बोलो। चलो एक और, एक और, एक क्या दो और, छोटा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है तो दो और। अगला, my question is a capacitor of 0.2 microfarad, a capacitor of 0.2 microfarad, capacitance is charged to 600 volt, capacitance is charged to 600 volt. After removing the battery, it is connected with a 1 microfarad. After removing the battery, it is connected to, after removing the battery, it is connected to 1 microfarad. It is connected to 1 microfarad capacitor. 1 microfarad capacitor. Then the potential difference across each will become, then the potential difference of each will become, कितना हो जाएगा जरा बताओ। तो ये लो कंप्यूटर जी आपका सवाल, 300 वोल्ट, दूसरा सवाल 600 वोल्ट, अरे तीसरा सवाल मतलब तीसरा ऑप्शन ले लो 100 वोल्ट, और जब 3 ले लिए तो चौथा क्यों छोड़े, 120 वोल्ट। अगर किसी का दिमाग चला तो ठीक, नहीं चला तो ले दौड़ा दिमाग अपना। ये देख, क्वेश्चन इज आस्किंग कि 0.2 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर था, 0.2 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर था, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, एक भी नहीं, 0.2 माइक्रोफराड, इसको 600 वोल्ट पे चार्ज किया, ये लो 600 वोल्ट, इस पे चार्ज कितना आया देखो तो, Q इज इक्वल टू सीबी प्लस 0.2 इंटू 600, 6 दूना 1200 होता है, 1200, और एक हटाए तो 120, और एक तरफ आया माइनस 120। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक, फिर से लिख रहा हूँ। Q इज इक्वल टू सी बी होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 120 एक तरफ, और एक तरफ आएगा माइनस 120। और बहुत ही समझदारी से बोल रहा है कि बैटरी चार्ज करने के बाद, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद ये वोल्टेज हटा दिया, लात मार के निकाल दिए इसको। फिर क्या किए, फिर 1 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर को इससे कनेक्ट कर दिए, ये लो, ये लो, ये लो, हो गया कनेक्ट 1 माइक्रोफराड। अच्छा एक सवाल का जवाब देना, इस 1 माइक्रोफराड को हम लोग चार्ज किए हैं क्या, नहीं। बैटरी लगाए हैं क्या इसके क्रॉस, नहीं।
तो इसमें नेट चार्ज कितना था, Q इज इक्वल टू सी वी, सी तो है बट वी गायब, जीरो, लड्डू, क्यू वी लड्डू। मतलब इस कैपेसिटर के प्लेट पे कोई चार्ज पहले से नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था, एकदम ठीक है। चलो मान लिया बात, बात मान लिए, तो फिर बचा क्या, इस प्लेट पे देखो, इस पे तो चार्ज जीरो, तो नेट चार्ज कितना इस आइसोलेटेड प्लेट पे, 120। चलो 120 प्लस C1 V1 हमने निकाल लिया। अच्छा, ऑपोजिट पोलैरिटी को जोड़ते तब माइनस करते, सेम पोलैरिटी को जोड़ने पर तो ऐसा कोई रूल नहीं। अच्छा, सेम पोलैरिटी नहीं है, ई जीरो है, तो चाहे प्लस हो या फिर माइनस जीरो हो, कोई फर्क पड़ता है यहाँ, नेग्लेक्टेड। चलो कर दिया नेग्लेक्ट हमने। तो 120 बाई नेट कैपेसिटेंस 0.2 प्लस 1, 1.2, पॉइंट हटाए तो 10 आया, 12 10, आंसर इज 100 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल एंड द आंसर गोज टू 3। कोई कष्ट परेशानी, आई डोंट थिंक ये होना चाहिए, होगा तो बुड़बक आप है, हम नहीं। चलिए हटाऊं, हटा दूं ना, ये लो हटा दिया। तुम लोग रिक्वेस्ट करो, हम हटाए नहीं, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी है इस टॉपिक का, आज खत्म ही कर दूंगा, ठीक है, भले रोलो बट आज तो खत्म होगा जो हो जाए। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटर ऑफ capacitance C1 charged up to a voltage V, charged up to a voltage V, charged up to a voltage V, and then connected to an uncharged capacitor, and then connected to an uncharged capacitor of capacity C2। ये पूछा हुआ है नीट में बाबू लोग, कैपेसिटी C2, then find potential difference across each, then find potential difference across each। इतना हो गया, अब हर के क्रॉस यू नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, सोचना क्या है इसमें, देयर इज नथिंग टू आस्क ना। अब बताना हमको जरा, हाँ, एक कैपेसिटेंस है C1 चार्ज टू अ वोल्टेज V, मतलब नेट चार्ज C1V उस कैपेसिटर पे, दूसरा कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, मतलब +0 बाई टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। आंसर तो एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब इसको ऐसे लिख देगा, C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। अब जरा बताओ बउआ लोग, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, आंसर करेक्ट। चलो, समझे कैसे कैसे पूछ सकता है, हमने आपको हर तरह का क्वेश्चन दिखाया, हर तरह का क्वेश्चन दिखाया, ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। अब जरा देखूं कि आज चैप्टर खत्म करने के राह में रोड़ा क्या है। दो तीन टाइप का बस क्वेश्चन ही करूंगा, नया नया जो मुझे जमा करके रखा था मैंने, सोचा था कि उस शुभ दिन में कराऊंगा, वो शुभ दिन अभी आ गया है। पोलराइजेशन कैपेसिटी, अच्छा 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 अच्छा, बच्चा लोग एक पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक थ्योरी में आएंगे, वो जो कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं भर रहे थे, उसके थ्योरी में। तो चलो पहले तो इसको कहानी खत्म करें। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई देखा, हाई एगो कैपेसिटर बा, ये देखो, है ना, कैपेसिटर 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 कैपेसिटर, डॉट 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 कैपेसिटर, मतलब कि आपको ये पॉइंट बी और इस पॉइंट ए के बीच में इनफाइनाइट कैपेसिटर्स हैं। कितने कैपेसिटर्स हैं, इनफाइनाइट। अब आपको बताना है कि बस इतना बताओ कि इसमें कितना कैपेसिटर फॉर्म हुआ, इनफाइनाइट, या मैं लिख देता हूं एन कैपेसिटर्स ऑफ देयर।
n कैपेसिटर्स आर देयर। अब जरा सोचो, दो प्लेट के बीच में कितना कैपेसिटर? एक। अच्छा, एक दो तीन प्लेट के बीच में कितना कैपेसिटर? दो। सीरीज या पैरेलल? सीरीज। अच्छा, फिर यहाँ देखो, एक दो तीन चार प्लेट के बीच में कितना कैपेसिटर? तो तीन कैपेसिटर। अच्छा, गुड। अब जरा देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह प्लेट के बीच में कितना कैपेसिटर? एक दो तीन चार पाँच। मतलब जितना कैपेसिटर, मतलब जितना प्लेट, उसमें से एक कम कैपेसिटर है ना? और अगर आपको ये बात पता है तो फिर बचा क्या? नथिंग इज लेफ्ट ना। तो एन कैपेसिटर्स आर देयर, तो एन प्लेट्स आर देयर, आई मीन एन प्लेट्स आर देयर। और अगर एन प्लेट्स आर देयर तो कैपेसिटर कितना? एन माइनस वन कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट। एन माइनस वन कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट। कोई कष्ट तो बताओ, नहीं ना? ठीक है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, चूंकि सब सीरीज में। अच्छा, एक बात हम आपको बता, चलो ये सब सीख है, थोड़ा सा साफ कर लो पहले तो, बहुत ही गंदा हो गया। यस। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना, मान लो ये भी सी, दो ही कैपेसिटर है और सीरीज में, तो क्या होता है? सी बाई टू। तीन कैपेसिटर सीरीज में, आंसर इज सी बाई थ्री। चार कैपेसिटर सीरीज में, आंसर इज सी बाई फोर। पांच कैपेसिटर तो सी बाई फाइव। उसी तरह अगर हम कोई इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे? अगर ईच सारा का सारा सी है तो क्या होगा? सी बाई एन माइनस वन होगा। कैपेसिटेंस ऑफ वन बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर, उसी तरह कैपेसिटेंस ऑफ वन बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर। दैट्स इट। आई गेस आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है, एकदम खुशी का बात है। अब अगला जो हम आपको दिखाएंगे, ये आपके पैकेज में एग्जांपल के फॉर्म में दिया है। हम आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पॉइंट आउट करा रहे, सॉल्व नहीं करेंगे। सोचना तो आपको खुद है। ये वाला क्वेश्चन, इसका दिया हुआ है V1, इधर है V2, V2 और इधर है V3, और आपसे पूछा है इसका कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, ये माना है हमने C1, ये माना है हमने C2 और ये माना है हमने C3, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल, इतना क्या डीलिंग ले रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ V नॉट, ऐसा। अगर ये पॉइंट जीरो है तो आपको V एट जीरो बताना है। देखो, ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं देते हुए हम तो सिंपल सिंपल बोलेंगे कि अपने दिमाग पे उतना जोर मत डालो, दिमाग खिए, डू नॉट रिस्क इट ना। आंसर जान लो, तो आंसर इसका होता है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अच्छा, क्या किया हमने? C1 V1 इसका चार्ज, C2 V2 इसका चार्ज, C3 V3 इसका चार्ज। ये कैसे हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 माना? अगर इसका चार्ज हम बोल रहे हैं C2 V2, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। कुछ नहीं, हमने इसे जीरो मान लिया, सिंपल। तो जीरो मानेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V2 आ जाएगा। यहाँ अगर इसको जीरो मान ले तो पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसको माने तो ये इसका V3। दैट्स इट ना, जो भी आएगा देख लेंगे, बाद में सलट लेंगे भाई। C1 प्लस C2 प्लस C3, बात खत्म। झक्कास वाला फीलिंग खत्म। चलिए, अब वही मुझे जो बताना था आपको पोलराइजेशन वाले में, तो उसका बात कर ही लेते हैं। बच्चा लोग, आपने जो पोलराइजेशन पढ़ा था उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हुए बस एक छोटे से नए कंसेप्ट को ऐड अप कर रहे हैं। आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हम लोग। देखो, अभी तक हम लोग जो कैपेसिटर भर रहे थे इसके अंदर, वो पूरा कंप्लीटली फिल कर रहे थे, है ना, ऐसा। तो उस मान लो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा,
उसके बाद आपको वी में क्या फर्क पड़ा, ई में क्या फर्क पड़ा, बैटरी है नहीं, उन सब के हिसाब से निकाल रहे थे हम लोग। बट आज के इस दुनिया में, महंगाई के इस दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें, अपेक्षा ना करें, कुछ वैसा ही वाला। आज की इस दुनिया में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत महंगा हो गया है, तो हम लोग इस पूरे कैपेसिटर को भरने का हिम्मत नहीं कर पाते। मजाक है, तो पूरे को भर नहीं पाते, तो मान लो इतना दूर ही भरे कि टोटल डिस्टेंस बीच का था, मान लो कि डी था, और आपने जो कैपेसिटर भरा, डाइलेक्ट्रिक भरा, वो सिर्फ डी लेंथ का। तो जरा बताना इसके सी में क्या फर्क पड़ेगा, सी डैश का वैल्यू कितना होगा। देखो हम सब जानते हैं वो के टाइम्स हो जाएगा, लेकिन के टाइम्स कैसे होगा जरा बताना। देखो जो टोटल डिस्टेंस है डी, इसको टी माने हैं, डी माइनस टी, टी में तो कैपेसिटर है, तो ऐसा तो लिख सकते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डिस्टेंस बिटवीन देम, हम इसको मान रहे हैं, इसका वाला डिस्टेंस, तो कितना, डी माइनस टी। देखो लिख के दिखा रहा हूँ, ये कितना, डी माइनस टी। अच्छा इस दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो और सिंपली समझाता हूँ, इसको दो कैपेसिटर के सीरीज में होना सोच सकते हैं। ऐसे सीरीज में होना, या सीरीज में होगा क्या कि पैरेलल में होगा, सिंपल सोचो तो, पैरेलल में होगा ना बाबू। अब बोलो सर आप कैसे बता दिए पैरेलल में होगा। अरे ऐसे बताए कि देखो, अगर आप इसको एक कैपेसिटर मानते हो और ये गैप को एक अलग कैपेसिटर मानते हो, तो देखो एक प्लेट इससे जुड़ा हुआ है और एक प्लेट इससे जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों कॉमन है, तो कुछ ऐसा होगा। एक कैपेसिटर होगा जिसमें आप समझ लो कि पूरा भरे हो डी लेंथ का, ठीक, और एक ऐसा होगा ये जो गैप वाला जहां कुछ नहीं भरा हुआ है, वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका गैप कितना होगा, डी माइनस टी, ये टी होगा सॉरी। तो वही हम लोग लिख रहे हैं, तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, के से मल्टीप्लाई किया, बट कितने दूर के लिए, डी माइनस टी के लिए ना, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई, हाँ सिर्फ टी के लिए ना, टी के भरे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। ये डी माइनस टी क्या है, ये और ये का कंबाइन लेंथ, ये दोनों मिलाकर कितना है, डी माइनस टी। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो तो जरा, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फंस गया ना, ये कॉमन थोड़े ना, ऐसा होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई के बाई टी माइनस वन बाई डी माइनस टी। ये थोड़ा कचड़ा हो गया, सिंपल याद रखिए, थोड़ा कचड़ा हो गया, सिंपल याद रख, इतना हम उसको प्रूफ प्रूफ में जाके फालतू में, एक तो आएगा नहीं, इतना कचड़ा कर रहा हूँ, इसको भी हटा दे, सीधा आंसर याद रख, जो आएगा काम, बाकी कुछ तो ऐसे भी काम नहीं आना। हाँ तो बच्चों, हम आपको बता रहे थे क्या बता रहे थे, इसको भर दूं। हाँ तो हम आपको बता रहे थे इसका आंसर, इसका सी डैश होगा, सी नहीं, पहले तो ई डैश, आपको ई डैश निकालना है, वन माइनस वन बाई के इंटू ई, बात असल में वही है, ई माइनस ई बाई के, ये हम आपको निकाल कर दिखाए हैं एक्चुअली, माइनस ई बाई के हम आपको निकाल कर दिखाए हैं, इसलिए कुछ नया नहीं है। बस खास बात ये है कि इसमें पूरा नहीं भरे हैं, और इसके वजह से जो कैपेसिटेंस में इफेक्ट आता है, जो इसका इफेक्ट आता है कैपेसिटेंस में, देखो पूरा अच्छे से लिखता हूँ, पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ, थोड़ा सीरियसली देखो, ये आपको रिमाइंड कराने के लिए लिखे हैं, पहले बताया हुआ बहुत डिटेल में। ये कैसे आया है भाई, ये वाला जो भी मैं मिटा रहा हूँ, ये ऐसे आया था कि इसके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट होगा, नेट मतलब जो नेट बाहर की तरफ होगा, वो टोटल में से इसका माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो इधर माइनस आया होगा, और अगर ये माइनस है तो इधर प्लस आया होगा, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल तैयार हुआ होगा, उससे ही आया है, ज्यादा सोचना नहीं है। आपको ये चीज बताया हुआ है, कोई दिक्कत हो रहा है तो वहां पर जाकर दोबारा देख लीजिए।
इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो। हाँ, पोटेंशियल जरा बताना क्या होगा। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो v इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस। याद कराओ, बताए थे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, जितने दूर के लिए आप निकालना चाह रहे हो, जितने के गैप पे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूं मैं, यहां से यहां तक का। तो इसके वजह से ये गैप हुआ, प्लस ये हवा की वजह से भी तो कुछ गैप होगा। सॉरी, ये गैप के लिए निकाला, गैप के लिए निकाला। अब इसके लिए निकाला हूं, गैप में ये आया ई इंटू डी माइनस टी, क्योंकि ये टी है ना। रुको, इसको भी साफ करके लिखता हूँ। ये कितना है, टी। टोटल गैप डी, उसमें से टी में भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक टी। तो ये कितना बचा, डी माइनस टी। ये अलग बात है कि यही वाला गैप दो साइड में तोड़कर दिख रहा है आपको, इधर इधर आपको गैप दिख रहा है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इस केस में। समझ रहे हो, तो कुछ अलग नहीं है। कुछ भी अलग नहीं है, टेंशन नो, ठीक है। चलिए, तो ये वाला निकाला हमने इसके लिए, और ये वाला हमने लिखा था इस गैप वाले के लिए। अब कुछ नहीं, v इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है, ई इज इक्वल टू, अच्छा ये कैसे लिखे हम, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फिर से यहाँ टेंशन आ गया। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया यार, हमको उसी वक्त बता देना चाहिए था। ब्लू लो, ई का फॉर्मूला होता है, यहां से हमने लिखा ई को क्यू बाई ए, ई क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी, उसको डिवाइड मारा, तो मतलब उसको ब्रेक किया तो क्यू बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से होता। अच्छा ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बीच का ई यही था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसको यहाँ ब्रेक किया सिग्मा को, तो क्यू बाई ए आया, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से था। अब इन दोनों को मिला के हमने यहाँ ऐसे लिखा है। आई गेस सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बीच में ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, होता है। चलो, तो ई का फॉर्मूला लिखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इस ई के बदले हमने लिखा, ठीक है। अच्छा सिग्मा क्या होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा को लिखा है हमने ऐसा, और एप्सिलॉन नॉट तो जैसा था वैसा आएगा ही। तो नेट ई का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, उसी को हमने यहाँ पुट कर दिया है। चलिए अब आगे, डी माइनस टी, ऐसे कर लो, प्लस टी बाई के। ये कैसे लिखा हमने, तो यहाँ से ये जो टी था, इस टी को यहाँ पुट किया, के तो के रह ही गया। उसके बाद क्या, सेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, हमें पता है कि होता है, तो C को लिख सकते हैं, क्यू बाई वी कितना आया है, V आया है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अभी यहां से ये क्यू और ये क्यू तो जाएगा। अच्छा, तो ये जब ये दोनों चल जाएगा तो सी क्या बचेगा, देखो ये वन बाई ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली सी आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई ये डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इतना आसान नहीं है, बढ़िया था कंसेप्ट, ठीक है।
एंड आई गेस कि अब बहुत हो गया इस चैप्टर में, अब कुछ नहीं बचा है। एक नजर देख लेता हूँ। चलो बहुत जिंदा लिया, अब इसका काम खत्म, ये चैप्टर का कहानी फिनिश्ड। अगले क्लास में विल बी स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ, बहुत छोटा में निकल गया। चलिए।